भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया था। यही वजह है कि इस तिथि को कंस वध के तौर पर भी जाना जाता है। कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मामा कंस का वध भी है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर अंतिम वक्त तक सभी कुछ उनकी लीला ही नजर आती है। कृष्ण जी का जन्म भी विकट परिस्थितियों में हुआ था, जिसकी वजह दुष्ट मामा कंस ही था। एक भविष्यवाणी की वजह से राजा कंस अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास भी किए, लेकिन आखिर में उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ। कंस के 8 भाई और 5 बहनें थी। वह भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी बहनों का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। कंस मथुरा के राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। कंस बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और दुष्ट राजा था। कंस इतना दुष्ट था कि शूरसेन जनपद का राजा बनने के लिए उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। कंस का अपनी चचेरी बहन देवकी से काफी स्नेह था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस वध की बात कही गई थी। मौत की भविष्यवाणी सुन कंस बौखला गया और उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था। कंस वध की पौराणिक कथा। पौराणिक व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को ऐसा श्राप मिला था कि हर जन्म में उसकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों की होगी। दरअसल कंस का जन्म द्वापर युग में हिरण्याक्ष के घर पर पुत्र के रूप में हुआ। उसका नाम कालनेमी रखा गया। कालनेमी का विवाह हुआ और इसके बाद वे 7 संतानों के पिता बने, जिसमें 6 पुत्र और 1 पुत्री वृंदा थी। वृंदा का विवाह राक्षस जालंधर के साथ हुआ, जिसका वरण विष्णु जी ने किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी भी बहुत दुष्ट राक्षस था। अमृत कलश को पाने के लिए उसने दैत्यों की सेना के साथ मिलकर देवताओं पर आक्रमण भी किया था। तब भगवान विष्णु द्वारा उसका अंत कर दिया गया। लेकिन कालनेमी के 6 पुत्र अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। उसके पुत्रों ने हमेशा ही पुण्य कर्म किए और उन्होंने अपने पिता का गुणगान करने से मना कर दिया। तब कालनेमी के पिता और उन सभी के दादा हिरण्याक्ष ने अपने पोतों को श्राप दिया कि सभी पातालवासी हो जाएं। लेकिन उस समय उन सभी पर इस श्राप का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद कालनेमी का अगला जन्म राजा उग्रसेन और पद्मावती के घर कंस के रूप में हुआ। इस जन्म में भी वह दुष्ट था। कंस के दुष्ट होने का कारण पद्म पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार द्रामिल नामक एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप धारण कर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया था। कहा जाता है कि कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था, इसलिए कंस से कोई स्नेह नहीं रखता था। वहीं एक कथा के अनुसार स्वयं कंस की मां पद्मावती ने उसे श्राप दिया था कि उसके परिवार का ही कोई बालक उसकी मृत्यु कारण बनेगा। कंस ने जब एक एक कर अपने ही पुत्रों को मार डाला। कंस की एक बहन थी, जिसका नाम देवकी था। वह देवकी को बहुत प्रेम करता था। देवकी के विवाह के बाद वह उसे और उसके पति को ससुराल लेकर जा रहा था। तभी भविष्यवाणी हुई कि देवकी का पुत्र ही उसकी मृत्यु करेगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर जेल में डाल दिया। जेल में ही देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। एक एक कर कंस ने सभी को मार डाला। कथा के अनुसार देवकी की कोख से जन्म लेने वाले ये 6 पुत्र पूर्व जन्म में कंस यानी कालनेमी के ही पुत्र थे, जिसकी हत्या कंस ने कर डाली। क्योंकि कालनेमी के पुत्रों पर श्राप था कि उनकी मृत्यु कालनेमी के ही हाथों होगी। इस तरह से दुष्ट कंस का अत्याचार और पाप बढ़ने लगा।
तब उसके अंत के लिए भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया और वासुदेव उन्हें मथुरा छोड़ आए। कृष्ण का लालन पालन मां यशोदा और नंद बाबा ने किया। कंस को जब पता चला कि देवकी का एक पुत्र जीवित है तो उसने कृष्ण को मारने के कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सब निरस्त हो गए। इसके बाद कंस ने युद्ध के लिए कृष्ण को मथुरा बुलाया। कंस की चुनौती स्वीकार कर कृष्ण भी बलराम के साथ मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचकर पहले तो कृष्ण और बलराम ने कंस के दो सबसे शक्तिशाली पहलवान मुष्टिका और चाणूर को हराया। फिर कृष्ण ने कंस के ही तलवार से उसका सिर कलम कर दिया। कंस का वध कर श्री कृष्ण ने कारागार से दोषियों और अपने प्रियजनों को मुक्त कराया और उग्रसेन को उसकी गद्दी भी वापस दिलाई। श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु द्वारा कंस का वध हुआ। इस तरह से कंस को भगवान विष्णु के हाथों से मृत्यु प्राप्त हुआ, जिसके कारण उसके इस जन्म के सभी पाप कर्म धुल गए। कंस वध को लोग रावण दहन की तरह ही उत्सव जैसा मनाते हैं, क्योंकि इस दिन एक दुष्ट राजा का अंत हुआ था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए कंस के वध को कंस वध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दे। धन्यवाद।